हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइल्स एट होम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूं। सो गाइस, आज का हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ फॉरेन कंट्री यू वांट टू नो मोर अबाउट। एक फॉरेन कंट्री के बारे में आपने बताना है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है बट यू वांट टू नो मोर अबाउट, ज़्यादा जानना चाहते हैं। विच कंट्री इट इज़, कौन सी कंट्री है, वेयर इट इज़, वो कहाँ है, हाउ यू नो अबाउट इट, आपको उसके बारे में कैसे पता चला, एंड वाई यू नो मोर अबाउट इट, और आप उसके बारे में ज़्यादा जानना क्यों चाहते हो। तो इसका मतलब विच कंट्री, कंट्री का नाम, थोड़ा इंट्रोडक्शन, वो कहाँ पे है, कौन सी साइड पे है, यूरोपियन है, एशियन, कौन से मतलब कॉन्टिनेंट में है, हाउ यू नो अबाउट इट, आपको उसके बारे में कैसे पता चला, व्हेन यू हैड अ कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड और यू रेड अ बुक अबाउट इट, यू हैड अ लेसन इन योर स्कूल अबाउट दैट कंट्री, और you watch a movie that in that movie the whole movie was shoot in that country। ठीक है, सो इस तरीके से why you want to know more, और आपको इतना क्यों इंटरेस्ट है, why you want to know more about that movie, that's why आपको ये क्यू कार्ड इस तरीके से बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपली नॉन इंडक्शन इज़ रिक्वायर्ड। आपसे नहीं पूछा गया फॉरेन कंट्रीज़ क्या होती हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सिंपली पूछा विच कंट्री इट इज़। हेयर आई वुड लाइक टू हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ कंट्री वेयर आई वॉन्ट टू विजिट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में मैं जाना चाहूँगा, मुझे क्यों वहाँ पे इंटरेस्ट है। द कंट्री इज़ स्पेन, कंट्री का नाम है स्पेन। आई हर्ड अ लॉट अबाउट स्पेन, ये पास्ट टेंस में इसलिए आगे बढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा। आई हर्ड अ लॉट अबाउट स्पेन बट आफ्टर वॉचिंग बॉलीवुड मूवी ज़िंदगी ना मिलेगा दोबारा। ठीक है, आपने इस मूवी के बारे में सुना भी होगा। आपसे पूछा क्या हाउ डू यू नो अबाउट इट, आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तो हाँ, मैंने सुना तो है, हमने कंट्रीज़ के बारे में सुना, हमें पता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, लंदन, एवरीथिंग हमें पता है। ठीक है, बट सॉरी यूके नॉट लंदन। ठीक है, तो हमें सब पता है बट मेनली क्या चाहते हैं हम कि हमें पता होता है बट ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं जब हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आफ्टर वॉचिंग बॉलीवुड मूवी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि उसकी फ़िल्म की सारी शूटिंग स्पेन में है। आई हैव गॉट मोर नॉलेज अबाउट देयर कल्चर आफ्टर वॉचिंग द मूवी। मुझे उनकी आई हैव यानी प्रेजेंट अबाउट देयर कल्चर, उनके कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में। इवन आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, और मुझे हुआ कि मैं और ज़्यादा जानूँ स्पेन के बारे में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कर लेने के लिए आई रेड द विकीपीडिया पेज। आपको पता है, आप गूगल पे जाके टाइप करोगे द स्पेन तो आपको वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आएगी विकीपीडिया पेज की आएगी कि यस दिस इज़। तो आपको वहाँ से क्या पता लगा कि स्पेन इज़ एन यूरोपियन कंट्री। कहाँ पे एक यूरोपियन कंट्री है एंड इट्स कैपिटल इज़ मैड्रिड। उसकी कैपिटल क्या है, मैड्रिड। ठीक है, तो ये आपको पता चला वहाँ पे। कैसे पता चला, जब आपने मूवी देखी और उस मूवी को देख के आपने इंफॉर्मेशन निकाली और इन्फॉर्मेशन के लिए आपने विकीपीडिया पेज पर। ठीक है, आगे वाइल रीडिंग, जब आप रीड कर रहे थे, आई फाउंड आउट दैट टाइम पास्ट में कर रहे थे इसलिए टेंस, दैट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्पेनिश लाइफ इज़ परमिटेड फ्रॉम रोमन हेरिटेज। रोमन हेरिटेज की मतलब उनका जो बैकग्राउंड है, जिसका उनका कल्चर है, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, रोमन हेरिटेज। जो रोमन एक तरह के लोग थे, जैसे वहाँ के पहले जो निवासी थे, नेटिव्स थे, वो रोमन थे। तो उनका जो धीरे धीरे एडवांसमेंट तो होती है, चीज़ें चेंज होती हैं, बट जो मेन चीज़ है, जो मेन बैकग्राउंड है, वो रोमन हेरिटेज का था कि रोमन जैसे लोग थे, जो रोमन हेरिटेज था, उनका किंगडम था, उनसे ही आगे इन्फ्लुएंस हुआ उनका कल्चर। ठीक है, सो मेन कहाँ से, एवरी एस्पेक्ट में आपको, खाने में, उनके फूड में, फैशन में, क्लोथिंग में, लैंग्वेज में, इवन उनके घर के आर्किटेक्चर में भी आपको ये सब कुछ दिखाई देगा। स्पेनिश कल्चर इज़ मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक टाइज टू कैथलिज्म। वहाँ पे ज़्यादा लोग कैथलिक हैं। ठीक है, कैथलिक जो उनका रिलीजन है वो ये है, वो ज़्यादा क्रिश्चियन कह लीजिए या इस तरीके से हैं। ठीक है, स्पेनिश कल्चर जो है वहाँ पे ज़्यादा ये मानते हैं। विच प्लेड अ पावरफुल रोल इन द कंट्री फॉर्मेशन, जो कि कंट्री की फॉर्मेशन और उसकी सब्सिक्वेंट इन आइडेंटिटी को बनाता है। ठीक है, जो उनका जो रोमन हेरिटेज है कि उनका बैकग्राउंड ऐसा है। ठीक है, कैथलिज्म को वो ट्रीट करते हैं, उसके ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, इवन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, अब ये तो हमने थोड़ा बताया कि हाँ उनका बैकग्राउंड क्या है।
वो अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कैथलिज्म है, बैकग्राउंड रोमन था। इवन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, अब आप कल्चर में म्यूज़िक, फूड, फैशन सब कुछ ही आता है, ठीक है। इवन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट द गिटार ओरिजिनेट इन स्पेन। जो मोस्ट फेमस एक हमने गिटार, हम सबको पता क्या है, ठीक है, वो भी कहाँ बना सबसे पहले, स्पेन में, ठीक है। सो अगर आप इस तरह से फैक्ट्स बताएंगे एग्जामिनर को तो उन्हें लगेगा यस कि आपने पढ़ा है, ठीक है। विकिपीडिया पेज वेरी कॉमन। आप बताओगे बैकग्राउंड कहाँ से है, रोमन हेरिटेज की है, वहाँ पे कैथलिज्म लोग रहते हैं, अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बता रहे हो इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, जो सबसे पहला जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट गिटार है वो वहाँ पे बना, शुरुआत ही वहाँ से हुई, ठीक है। आगे उसके बाद फैशन इंडस्ट्री, क्लोथिंग के बारे में, जो ज़्यादा जो सबसे बड़ा फैशन कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन कंपनीज एस है यहाँ पे, वन ऑफ द बहुत सारी में से जो एक है वो इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स रूट्स फ्रॉम स्पेन। गाइज ये स्मॉल कैपिटल में आएगा, ये फुल स्टॉप आ गया यहाँ पे, ये फुल स्टॉप कैंसिल और इसे हम छोटे वर्ड्स मतलब कैप्सूल लॉक ऑफ कीजिएगा। हैज़ इट्स रूट्स फ्रॉम स्पेन। वंस आई वॉज वॉचिंग फॉक्स लाइफ चैनल, एक बार मैं टीवी देख रहा था, फॉक्स लाइफ चैनल है गाइस, जिस तरह से डिस्कवरी है, एनिमल प्लैनेट है, नेशनल ज्योग्राफिक है। I saw many special Spanish cuisines which are heavily influenced by seafood available from the sea. सी फूड ज़्यादा लोग वहाँ पे खाते हैं, सी फूड में लॉबस्टर्स, फिशेस, ठीक है, वो हर तरह के मतलब नॉन वेज जो है सी फूड उसे खाते हैं ज़्यादा लोग, वो इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा सी फूड होता है जो आपको ओशन से, सी से मिले, ठीक है। सो उस तरह के लोग बहुत खाते हैं, स्क्विड्स खाते हैं एंड लॉबस्टर्स, इवन क्रैब्स, ठीक है। तो सी फूड से है, आपने देखा, आप देख रहे थे एक बार तो आपको पता चला कि जो वहाँ की जो कुजीन्स हैं, जो खाना है उनका, वो ज़्यादा विच आर हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय सी फूड, ज़्यादा वो सी फूड खाते हैं। इवन इससे अलावा स्पेन हैज़ बीन डोमिनेटिंग फुटबॉल, हमने सुना है फीफा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो दुनिया की सबसे फ्रॉम द अर्ली 20s, सिंस अर्ली 20 सेंचुरी से चल रहा है, ठीक है। रियल मैड्रिड क्लब और जो बार्सिलोना का जो मैड्रिड क्लब है, वो आर द टू मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब्स इन द वर्ल्ड, और वो कहाँ से हैं, स्पेन से हैं। दीज टू आर वेरी पॉपुलर क्लब्स, फुटबॉल क्लब जो कि हैं पॉपुलर इन द वर्ल्ड, वो फुटबॉल में भी अपना जो है सिक्का जमा रहे हैं, ठीक है, इन द फ्रॉम द स्पेन। उसके बाद फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं। देयर आर मैनी फेस्टिवल एंड फेस्टिविटीज़ इन स्पेन, स्पेन में बहुत फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं। सम ऑफ देम आर नोन वर्ल्ड वाइड, कुछ तो ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड सबको पता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज़ द रनिंग ऑफ द बुल्स। रनिंग ऑफ द बुल्स हमने सुना होगा, आपने मूवी में भी देखा होगा, ज़िंदगी में दोबारा में लास्ट टास्क जो फरहान अख्तर की तरफ से ऋतिक रोशन और अभय देओल के लिए होता है, वो होता है कि रनिंग वाइल्ड विद द बुल्स, ठीक है। विच हैपन्स, जो क्या होता है एट 8 AM से शुरू होता है, फ्रॉम 7 जुलाई टू 14 जुलाई इन पैम्पलोना, वहाँ की एक सिटी है, वहाँ पे होता है। द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन इन्वॉल्व्स मैनी अदर ट्रेडिशनल इवेंट्स, और भी बहुत कुछ होते हैं बट दिस इज़ द मेन वन, ठीक है। रनिंग वाइल्ड विद द रनिंग ऑफ द बुल्स या रनिंग विद द बुल्स, ठीक है। टाइमिंग भी बताना है कब होता है, वो भी बता देंगे तो अच्छा लगता है कि यहाँ के आपको नॉलेज है। Other festivals include the very famous La Tomatina or Tomato Festival in Bunal, Valencia. बनॉल में वेरी फेमस, जिसे हम कहते हैं उनकी कह लीजिए फॉरेन होली है, टमाटिनो कह लीजिए, टमाटो फेस्टिवल कह लीजिए, वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आई फाइंड दीज फेस्टिवल वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो ये फेस्टिवल्स बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्यों देखिए आपका रनिंग वाइल्ड विद द बुल्स, देन टमाटोज़ के साथ वो खेलते हैं, ठीक है। आपने बताना कि आपको इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि वो बहुत अलग हैं, किन किन चीज़ों में हमसे अलग हैं, ठीक है। इन विच क्या कहते हैं, इन विच पार्टिसिपेंट थ्रो टमाटोज एंड गेट इन्वॉल्व इन अ टमाटो फाइट प्योरली फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस, प्योरली उसका मकसद क्या होता है, इंटरटेनमेंट ही होता है, एक दूसरे पे टमाटोज फेंक करना। आई गॉट टू नो अबाउट दीज टू फेस्टिवल आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, मुझे पहले ज़्यादा नहीं पता था बट जब मैंने ये मूवी देखी सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस।
देयर कल्चर, म्यूज़िक, लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम माइन। उनका जो कल्चर, उनका खाना, लैंग्वेज, फेस्टिवल सब कुछ डिफरेंट है मेरे कल्चर से। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नो मोर अबाउट दिस प्लेस। और मैं इस प्लेस के बारे में ज़्यादा जानने की और भी कोशिश करूँगा। सो गाइज, ये था आपका क्यू कार्ड। ऐसा कंट्री चूज़ कीजिए जो लगे, अगर आप कोई और भी कंट्री चूज़ करना चाहते हैं तो मेक दैट श्योर कि आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लें, तो कुछ अच्छे से फैक्ट्स निकालें, ताकि एग्जाम में होगा कि हाँ आप ये जेन्युइनली बोल रहे हो, ठीक है। लाइक एक गिटार, देन वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं, कुछ प्लेसेस के नाम जैसे बनाल, पैम्पलोना, ठीक है। सो दिस इज़ गाइज, आई होप आज को आपका क्यू का समझ आया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड चेक द प्लेलिस्ट फॉर मोर क्यू कार्ड्स, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग टिप्स। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।